देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि यह बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले ही शरणागति स्वीकार की थी। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है जिसका नाश न हो सके? ऐसा आनंद बताओ। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती है, जीव को रस सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज खाई नहीं है, 2 महीने से वह चीज खाई नहीं है, यहाँ तो वह याद रखते हैं, किंतु वही चीज आज तक कितनी बार खाई है वह याद नहीं रखते। खा पीकर जीव को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी है। ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती है कि पास पड़ोस के लोग तो महीनों में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे? रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ, कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने नहीं चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो होता नहीं। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाए? राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी अच्छा रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कर रहा हूँ, किंतु मैं तो जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा है कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती है। देवहूति कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढते हैं। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली जैसा है कि जब तक आप खुजलाते रहे तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता जी में भी कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विस्मय ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से वह विष समान होता है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती है। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है। जड़ पदार्थ में आनंद नहीं रह सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। 2 शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु 2 प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि 2 प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होगा।
बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वे विषयों में तद्रूप हो जाती है, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होती है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है, तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है, जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओगे कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य, शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होगे। हरे कृष्ण। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ होता तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मनचाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल ही नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है, चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे दुख सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीति दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं।
मन कहेगा कि इतनी रात गए, यह बला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूरी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों की ठोक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नहर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं, तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ, कोई देरी नहीं होगी। अपने भाइयों को तो हलवा पूरी खिलाएगी और महाराज को चाय से ही टाल देगी। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन से ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हरे कृष्णा। कपिल कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बन जाता है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सुक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता ममता अपने पराई की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता अहम्मन्यता और ममता है। उन्हें छोड़ देने पर आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जब से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर करते हैं। अंदर विराजे हुए चैतन्य रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जागने पर वह सुधरता है। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है।
असत वासना का विनाश सद्वासना से होगा। हरे कृष्णा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को निकाल बाहर करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हूं। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं है, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य हो जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हरे कृष्णा। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे बढ़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिवजी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है,
इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत स्वभाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेम न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में आए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा कि यहाँ तो कोई विलासी लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल है, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा? विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है। मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों का त्याग किया। इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता, मेरापन होना ही समर्पण मांगे। अमुक के प्रति ही ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी है। पैसों मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु, छय्याम छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा को नहीं करूं। अर्थात धन संपत्ति मेरे ईश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है और मेरी संतान मेरे शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं तो किसकी? जो संसार में से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वह सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जप करे, वही। जगत में कौन जागृत हुआ है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल कहते हैं, माता जी, यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक को पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा, माता, तुम मानो कि तुम ही पापिनी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगे तो तुम्हें संत मिलेंगे। एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थाश्रमी थे, वे घर में रहकर ही संत बने। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ अशोक वाटिका में सफेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक,
शोक का अभाव। हनुमान जी वहां कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज, आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मानकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में न कोई संत मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म लक्षण में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़ते हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अतिशय सहन करे वही संत है। एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। हरे कृष्ण। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरी से वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान न सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबद्ध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कपिल जी कहते हैं, माता, जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठ्ठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुण भेजा है उसी पर मैं बैठा हूँ। सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुण देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है और दूसरा है करुणा। तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव। अजात शत्रु, शांत, सरल भाव, सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण है। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ, धन, संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सो लाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे मालामाल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन करें, भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनामितता शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यसनामितता बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिकता भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त न हो पाए वह भक्त है।
व्यवहार का कामकाज निभाते हुए जो भगवान से विभक्त न हो पाए वही भक्त है। तीव्रेण भक्ति योगेद। हरे कृष्ण।